नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस। भ्रष्ट सब रजिस्ट्रार के बिहार बंगाल के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी। राजद द्वारा सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी करने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। राज हॉस्पिटल ने 65 साल के दलित महिला को बंधक बनाया। बेटा डीएम और स्वास्थ्य मंत्री से छुड़ाने के लिए लगा रहा गुहार। और पटना में जीएनएम नर्सिंग छात्राओं को पीएमसीएच से राजापाकर वैशाली शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। कटिहार के भ्रष्ट रजिस्ट्रार के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। ऐसे 3 करोड़ की संपत्ति अधिक अर्जित के मामले में निगरानी ब्यूरो जिला सब रजिस्ट्रार जय कुमार के पटना, कटिहार, सिलीगुड़ी में छापेमारी की है। निगरानी ब्यूरो की शुरुआती छापेमारी में 6 लाख रुपए नकद बरामद हो चुका है। तो वहीं जमीन के 15 कागजात, सिलीगुड़ी में 4 कमरे का फ्लैट, 1 जमीन के कागजात मिले हैं। पटना में भी मकान व फ्लैट के कागजात मिले हैं। निगरानी ब्यूरो की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि भ्रष्ट सब रजिस्ट्रार पहले पूर्णिया में पदस्थापित था। वहाँ भी उसने भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की थी। अवैध संपत्ति को पड़ोसी राज्य बंगाल में भी लगाया था। अब निगरानी की टीम इन सभी ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। शादी ब्याह में लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हर्ष फायरिंग करते हैं। इस साल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। इनके वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन किसी अपने की मौत पर हर्ष फायरिंग की घटना शायद ही कभी सुनने को मिलती है। राजधानी पटना से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति हवा में राइफल से गोलियां चला रहा है। बताया जाता है कि यह पटना के गौरीचक के पियड़िया गांव का है, जहां एक व्यक्ति की मौत की खुशी में उसका भतीजा अंधाधुंध फायरिंग कर खुशी का इजहार कर रहा था। लोगों ने बताया कि चाचा भतीजे के बीच कई सालों से आपसी अदावत है। पुरानी दुश्मनी के चलते ही भतीजे ने अपने चाचा की मौत पर खुशी जताते हुए राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर खुशी मना रहा है। पैसे के भुगतान को लेकर अक्सर प्राइवेट अस्पताल की संवेदना खत्म हो जाती है। पूरी जमा पूंजी लुटाने के बाद भी कई बार अस्पताल वाले मरीजों को तब तक डिस्चार्ज नहीं करते हैं या यूँ कहें कि बंधक बनाकर रखते हैं जब तक कि बाकी राशि जमा नहीं हो जाती है। पटना के मिराज अस्पताल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ इलाज में 10 लाख से अधिक खर्च करने के बाद भी महिला मरीज को सिर्फ इसलिए बंधक बनाकर रख लिया गया है क्योंकि परिजन कुछ पैसा जमा कर पाने में असमर्थ हो गए थे। अब महिला मरीज के बेटे ने अपनी मां को अस्पताल के बंधन से मुक्त कराने के लिए पटना डीएम और स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगा रहा है। डीएम साहब से और स्वास्थ्य मंत्री से जिसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी मां मिराज हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हें बंधक बना के रखा गया है, उन्हें अविलंब छुड़ा दिया जाए। अब मेरे पास 12-14 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं उन्हें देने के लिए। हॉस्पिटल वाला क्या कर रहा है आपके साथ? पैसा मांग रहा है कि 1,80,000 का बिल है, आप कुछ उसमें माफ़ कर देंगे, लेकिन आपको पैसा देना होगा। अब पैसा देने से हम असमर्थ हैं। हम हॉस्पिटल वाला क्या कर रहा है? पैसा देने के लिए उसने क्या कहा, एफआईआर भी करने की बात कही है? हाँ, उन्होंने बोला आज की अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो हम आप पर एफआईआर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान रविवार को राजद द्वारा सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी करने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम काम करना जानते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं। पहले और अभी की स्थिति मीडिया ही बता दे। उन्होंने कहा था कि नवंबर 2005 से अब तक क्या काम हुआ है ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का अपनी बात रखने का अधिकार है। क्या रिपोर्ट कार्ड जारी कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है आपने पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। अब क्या काम हुआ है समझ लीजिए। 5 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना। पहले क्या था अब क्या है। इसलिए काम से ऐतराज है, कुछ लोग ऐतराज है क्या? हमको इस सब चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है, बोलते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही मायने में बिहार में क्या किया गया, इतने वर्षों में कितना काम किया गया, इसके बारे में तो भी आप लोग अगर देखिएगा नहीं या बताइएगा नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। नालंदा में लगातार अवैध हथियारों के साथ बारबालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में बेन थाना इलाके से एक शादी समारोह में हथियार के साथ
बाढ़ बालाओं के ठुमके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बेन प्रखंड के मैजरा गांव का बताया जा रहा है, जहां 3 दिन पूर्व दिनेश पासवान के यहां शादी समारोह का आयोजन था। शादी समारोह में बाढ़ बालाओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान गाँव के एक युवक, जिनका नाम पंकज कुमार है, खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए हथियार के साथ बाढ़ बालाओं के साथ ठुमके लगाता दिख रहा है। राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि वीडियो उन्हें प्राप्त हुआ है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज थाना क्षेत्र के डेहरी रोड में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अपराधी ने धावा बोलकर 6,19,000 रुपये लूट लिए। इस दौरान फाइनेंस कर्मी के साथ मारपीट भी की। वारदात के बारे में बताया जाता है कि विक्रमगंज बाजार में स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड नामक कंपनी के कार्यालय में 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधी पहुंचे और कार्यालय में मौजूद सभी 5 कर्मियों को हथियार के निशाने पर ले लिया एवं 6,19,971 रुपये लेकर 3 बाइक से फरार हो गए। भागने के दौरान एक महिला ग्राहक से भी 35,000 रुपये छीनकर चलते बने। सासाराम गोला मंडी के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गोलियों की तरतराहट होने लगी। आपसे वर्चस्व में फायरिंग में एक महिला सहित 4 लोगों को गोली लगी है। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है। घायल सुरेंद्र प्रसाद, आकाश कुमार, डब्लू कुमार, ललिता देवी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाला युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 4 व्यक्तियों को गोली लगा हुआ है और अपराधी दिन दहाड़े थाना गेट पर ही गोली चलाते हैं। ये शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों गोली चल रहा इस्तीफा दे देना चाहिए। गोली क्यों चल रहा था? गोली चला, ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन थाना के गेट पर ही, पुराना नगर थाना है गोला में, गेट पर ही धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। घायल कौन लोग हैं जी? ये घायल जो हुए हैं कौन लोग हैं? इसमें ये दुकानदार हैं, कुछ महिलाएं ग्राहक के रूप में हैं और सुनने में आ रहा है कि जो गंगवार होता है उसी में गोली चली है। भाई हम जा रहे थे दुकान पर और वहाँ कुछ भीड़ लगा हुआ था, हम देखे नहीं। एक के बाद हमारे पैर में लगा कि ब्लड चलने लगा। हम कहाँ से ब्लड चलने लगा भाई, तो देखे कि पूरा ढाई ढाई गोली का आवाज़ आ रहा है। कहाँ पर गोली चल रहा था? अरे वो थाना के पास क्या बोला, गोला बाजार में, वहीं पर चल रहा था। एक के बाद लगा, हम देखे पैर को पकड़ करके बैठ गए। हम कहे कि भैया हमको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। कितने लोगों को गोली लगा है? अब क्या लगा, पहले तो हमको लगा तो हम अपना पैर धर करके बैठ गए। हम क्या जाने किसको लगा, हमको लगा, बस हम छटपटाने लगे, तुरंत हम उठा करके भागे। मधुबनी के भैरव स्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना पुलिस ने 1 महीना पूर्व हुए हत्याकांड के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम हैटीवाली जाने वाली सड़क के किनारे एक तालाब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुई थी। मृतक का मोबाइल के सीडीआर के अवलोकन के आधार पर झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, एसआई वशिष्ठ कुमार महतो, झंझारपुर थाना के एसआई सुरेश कुमार, इंपो कुमारी को जांच टीम में शामिल किया गया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। 18 मई को मॉर्निंग में एक डेड बॉडी हम लोग को मिला था। इस क्रम में थाना अध्यक्ष द्वारा वेरीफाई किया गया, मैंने भी आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी निकाली गई, जिसमें 24 घंटा से अधिक का समय ऐसा लग रहा था कि 24 घंटा से पहले इसकी मृत्यु हुई है। किसी के द्वारा मारा गया। शरीर पर चोट के भी निशान थे, सर पर भी चोट का निशान था, कान के पास भी चोट का निशान था और तत्काल इसका पोस्टमार्टम कराया गया। ट्रेसलेस था उस समय तक बॉडी, 72 घंटे तक रखा जाता है। हम लोग उस प्रोसेस में जब इसके वीडियो को फोटो वगैरह वायरल हुआ तो इसके परिजनों की पहचान हुई। परिजन द्वारा यहाँ थाना पर संपर्क किया गया और उनके द्वारा प्रारंभिक सूचना दी गई कि वो मुजफ्फरपुर से अपने एक कलीग के साथ, जो कि पहले दोनों ये गाड़ी चालक भी हैं, मृतक जो है वो एक पिकअप गाड़ी भी चलाते हैं किराए पर, और जिनके साथ वो जो एक लक्ष्मी मंडल है जिसके साथ वो लोग आया था, वो उनकी भी गाड़ी, दोनों पहले भी साथ काम करते थे और उसके द्वारा ये लोग आया गया था। टोल प्लाजा और तकनीकी अनुसंधान से हम लोगों ने इस कांड में काफ़ी मेहनत की गई। एसपी साहब को निर्देशन मिला, एसएचओ अंबुज जी लगातार लगे रहे, हम लोग मॉनिटर करते रहे। जिस क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि लक्ष्मी की पुत्री के साथ उसका इलीगल संबंध था, जिसको मारने को लेकर के उसके द्वारा भाड़ा का बहाना बना करके मृतक को लाया गया था और उस गाड़ी पर ही 3 लोग और सवार थे, जो कि उसी गाड़ी, दोनों गाड़ी से आए थे। सासाराम व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारी सब जज राघवेंद्र नारायण सिंह का स्थानांतरण सहरसा में हो गया है। राघवेंद्र नारायण सिंह अक्टूबर 2016 से रोहतास जिले में पदस्थापित थे। राघवेंद्र नारायण सिंह ने कहा है कि 2016 से मैं यहां पर
आया था। यहाँ का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे माहौल में मैंने अपना कार्य किया है। अब यहाँ से स्थानांतरित होकर सहरसा जा रहा हूँ। रोहतास जिला हमेशा याद आता रहेगा। हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, यहाँ की बात बहुत अच्छी है। हम 2016 में यहाँ आए थे, अक्टूबर 2016 में ज्वाइन किए थे और अब 2022 में चार्ज दे रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छे माहौल में मैंने काम किया, बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। आगे क्या लग रहा है सर, कैसे मतलब आगे हम लोग नए स्टेशन पर जा रहे हैं, यहाँ नए लोग आ रहे हैं। कहाँ हुआ है स्थानांतरण? हमारा स्थानांतरण यहाँ से सहरसा हुआ है और यहाँ के लोगों से उम्मीद रहेगी कि ऐसे ही बार और बेंच का सामंजस्य और समन्वय बनाए रखेंगे ताकि आगे भी जैसे भी न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आगे भी बढ़ती रहे। सर किस पोस्ट पे है वहाँ हम ACGM 3 के रूप में जा रहे हैं। खबर सासाराम से है, जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी को मोबाइल की रोशनी में मरीजों को इलाज करते हुए देखा गया। यह मामला कोई एक दिन का नहीं, आए दिन इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। स्वचालित जनरेटर के अलावा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के भी निर्देश दिए गए, लेकिन बावजूद रख रखाव में लापरवाही के कारण आए दिन इस तरह की तस्वीर सामने आती रहती है। नहीं, और टॉर्च के अंधेरे में इलाज किया जा रहा है सर। लाइट कट रहा है, आ रहा है, जनरेटर चालू करने के दौरान पता नहीं क्या दिक्कत आ गया है, एमपी बीमार मार दिया जा रहा है। अच्छा जी सर, थोड़ी परेशानी तो हो रही है, मिस्त्री बुलाकर दिखाना पड़ेगा क्या है। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के औंसी ओपी क्षेत्र के खैरी बांका गांव में दिखा बुलडोजर का असर। मामला पूर्व जिला परिषद सदस्य रेहाना खातून मोहम्मद शफीकुल शाह के द्वारा सरकारी जमीन और रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को कोर्ट के आदेशानुसार रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बिस्फी सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि मोहम्मद अशफाक के द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी जमीन और रास्ते पर अतिक्रमण का मकान निर्माण कर दिया गया है, जहाँ कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया, जिस आदेश पर अमल करते हुए इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पहले भी कुछ ऐसा कोई विवाद हुआ? इसके पहले भी रेहाना खातून द्वारा आवेदन दिया गया था कि सभी को खाली कराने के लिए, तो उनके आवेदन के आलोक में हमारा कर्मचारी और अमीन जो गया था उसके साथ भी वो अभद्र व्यवहार की थी, कागज लेकर फाड़ दी थी। जो फीता और जंजीर से अमीन नापी करता है उसको लेकर भी उसके द्वारा रेहाना खातून के द्वारा, खुद रेहाना खातून के द्वारा ही वो कागज को फाड़ दिया गया। हाँ, कागज जमीन से छीन के फाड़ दिया गया था। तो कानून का अवहेलना था। हाँ, कानून का। कितना जगह खाली करवाया गया टोटल, कितना डिसीजन? अभी 6 डिसीजन। सर ये नदी का जमीन है क्या? हाँ, नदी की जमीन है, रास्ता के लिए है, ये नदी के जमीन है, लेकिन अभी जो खाली कराया गया है लगभग 6 डिसमिल जमीन, वो रास्ता की जमीन। अगला कदम क्या होगा? जो अतिक्रमण किया गया अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होगी, जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत हम लोग करेंगे, कर ही रहे हैं। महेश कुमार महाप्रबंधक भागलपुर के विरुद्ध विभागीय स्टोर से 8 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री अपने अधीनस्थ अधिकारी की मिलीभगत से गायब कर चुके हैं। इस मामले को सतर्कता जांच के नाम पर परिमंडल प्रबंधक दफन कर देने के जुगत में लगे हैं। NFTE संचालन क्षेत्र छपरा के 13 टेम्पोररी स्टेटस मजदूरों को जून 2018 से लेकर के मार्च 2019 तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सभी कर्मचारी उतने दिन तक वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कर्ज में डूबे हैं, परंतु इस मुद्दे को लेकर के परिमंडल कार्यालय के द्वारा ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया गया है। अनेक ज्वलंत समस्याओं से बिहार BSNL के कर्मचारी जूझ रहे हैं, परंतु प्रबंधक अपने खेल में मशगूल हैं। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के द्वारा प्रबंधक का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की है कि अगर प्रबंधक समय रहते संगठन द्वारा दिए गए मुद्दे का समुचित निराकरण नहीं करती है तो कर्मचारी संगठन अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगी। NFT के सिपाहियों से अनुरोध है कि भाई जरा बात कम आवाज ज्यादा लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। बिहार सर्किल में है, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी, इसलिए कि बिहार सर्किल में अक्षम, अकर्मण्य और भ्रष्ट टाइप के लोग ऊंचे ओहदे पर बैठ गए। हमारे CGM साहब जो हैं उनके प्रति हमको रोष नहीं आती, इसलिए कि उनकी समझदारी को घून लग गया है, वो समझते ही नहीं है। उनके नीचे बैठा हुआ अधिकारी सारे बिहार को चौपट कर रहा है। और भागलपुर में एक जनरल मैनेजर है, महेश कुमार नाम है उसका, वो अकंठ भ्रष्टाचार कर रहा है। 8 करोड़ रुपए का सामान स्टोर से गायब करा चुका है और उसमें 2-3 अफसरों की मिलीभगत है। इस मुद्दे को 2 साल से उठा रहे हैं यहाँ के हमारे लोग, और ये CGM और यहाँ का प्रशासन ये कमेटी बैठा रहे हैं, वो कमेटी बैठा रहे हैं। जब वो 8 करोड़ रुपए का पूरा हजम करने का इंतजाम कर लेगा
तो इनका कमेटी का रिपोर्ट आएगा कि कहीं कुछ नहीं पाया गया। तो क्या सर अब तक उन लोगों पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सुनिए, उस महेश कुमार, जीएम नाम है उसका, महेश कुमार है वो, और वो महाप्रबंधक है, जनरल मैनेजर है। वो 2016 के जून में भागलपुर में ज्वाइन किया। 6 महीने तक डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन क्वार्टर में रहा। 6 महीने के बाद वो डिपार्टमेंट का जो जीएम के लिए क्वार्टर बना हुआ है उसमें शिफ्ट कर गया, और 2021 के दिसंबर महीने तक वो सरकार से मकान किराया भत्ता 1000 रुपया पर मंथ लेते रहा। और जब इस बात को हमारे लोगों ने उजागर किया तो उसकी वेतन से केवल मकान किराया भत्ता का रिकवरी शुरू किया गया। वो भी रिकवरी होनी चाहिए 10 लाख के करीब, तो 4 लाख रुपये रिकवर करके छुट्टी कर दी गई, बात मिली भगत कर दिया गया। और इस तरह से वो उतने बड़े क्वार्टर में रह करके किराया भी लिया सरकार से, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा छोटा कर्मचारी जरा भी कहीं रूल के खिलाफ काम करता है तुरंत उसको चार्जशीट इशू होता है। इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ जनरल मैनेजर इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में कानून है कि रिटायर कर्मचारी भी क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। उस एप्लीकेशन को मुख्य महाप्रबंधक के यहाँ भेजना है। वो महेश कुमार वो सारे आवेदन को दबा दिया, और 2 साल जब रहते हुए कर्मचारियों का हो गया कि अब हमारा फैसला आएगा, अब हमारा फैसला आ गया, तो उस पर 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख ऐसे करके जुर्माना लगा दिया सबको। पटना में जीएनएम नर्सिंग छात्राओं को पीएमसीएच से राजापाकर वैशाली शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। इस वजह से जीएनएम नर्सिंग की बेटियां स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले धरने पर बैठी है, जिसकी मांगों का समर्थन किया गया है। जाप संरक्षक पप्पू यादव भी इस मौके पर उनका साथ देने पहुंचे। अब आप सोच सकते हैं कि वैशाली से रोज़ पीएमसीएच आकर पढ़ाई करना आसान नहीं है। यह तो तंग करने वाली बात है, ऊपर से पुलिस के द्वारा बेटियों को पिटवाया भी जाता है। इसमें ये छोटी छोटी बच्चियाँ, मैंने सीएम हाउस में इस पर बातचीत की, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत हमने की, तो करना, चूँकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं अमृत प्रत्यय जी, मंत्री जी उन लोगों के सामने तो कुछ है नहीं। जो अमृत प्रत्यय जी चाहते हैं वो होता है। अब जो जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई, बच्चों के पैर टूटे, खूने बही, महिलाएं पुलिस नहीं थी, ये लॉ थोड़ी न करता है। अब बच्चियों को आप यहाँ से राजा पाकर भेज दोगे, पटना के शहर में कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था आप करिए जहाँ पर बच्चे सुरक्षित भी रहे। वैसे ही बिहार में बच्चे सुरक्षित नहीं, जो सुरक्षित है वो भगवान के भरोसे सुरक्षित। अब बच्ची को पढ़ाने के पहले ये गार्जियन और बच्ची तय कर लेती है कि हमें कोई सेफ साइड और ढंग से जो हमारा रियल अधिकार है वो हमें मिले। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना बिहार में होने पर खुशी भी जाहिर की है। लोजपा राष्ट्रीय संगठन में कार्यकर्ता के साथ बैठक करेगी। पार्टी को मजबूती के लिए बैठक आयोजित की गई है। जातीय जनगणना पर तेजस्वी को नसीहत दिया है कि जातीय जनगणना के क्रेडिट लेने की कोशिश न करें। विपक्ष जनता के मुद्दे पर काम करे, यह उनका दायित्व है। इस पर स्वागत योग्य फैसला है और इससे हमें लगता है जन कल्याण में बहुत मदद मिलेगी। आप लोग का अभी कार्यक्रम होने जा रहा है पटना में, क्या कुछ कार्यक्रम पोस्टर लगाए गए हैं? हाँ, हम लोग की पार्टी की बैठक है और उसी संदर्भ में सभी जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बुला के बैठक की जाएगी और पार्टी की आगे की रणनीति कैसी रहेगी और पार्टी को विस्तार क्या करना है उस पर चर्चा की जाएगी। तेजस्वी का कहना है कि जातीय जनगणना किट बनता है, इस जातीय जनगणना आपको क्रेडिट लेने का मन है या फिर जन कल्याण का करने का मन है? देखिए, ये सब चीज़ें क्रेडिट कर लेने के लिए नहीं होती है। जो जन विकास में, जो जन समर्थन में काम होना चाहिए वो होना चाहिए। क्रेडिट लेके आप क्या करिएगा? अरे जन कल्याण करिए ना। सर, रिपोर्ट किस चीज़ का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे? सरकार ने जो किया उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे 5 जून को। क्या किया है क्या नहीं? अरे सरकार तो अभी बनी हुई है, अभी चलने तो दीजिए। अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं। अब जो करना है, देखिए विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ इससे ध्यान नहीं देना है, हम अपना काम करना है। अब वो रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि यूनिट टेस्ट लें कि एग्जाम लें, उनका मन है। फिलहाल आज के घर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।